और अब बात करते हैं मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट की, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए तो उद्योग से लेकर कारोबार की दुनिया ने इसका स्वागत किया। पिछले चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा था। उस मुद्दे की पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में युवाओं के लिए इंटर्नशिप की नीति का ऐलान किया। आखिर हर युवा को काम देने के लिए मोदी सरकार कैसे काम कर रही है, उसको विस्तार से एनडीटीवी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी तमाम आगे की जो है पूरी रणनीति बताई कि किस तरह से युवाओं को नौकरी देने के मकसद से इंटर्नशिप की भी ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आपको बता दें, वित्त मंत्री ने अभी हाल ही में पूरा बजट जो है, पूर्ण बजट मोदी 3.0 सरकार का पेश किया है और उसके बाद रोजगार, युवाओं पर खासा जोर दिया गया है। जिधर जवानी उधर जमाना, ये महज अफसाना नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की वो वास्तविकता है जिसको बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुत गंभीरता से चिन्हित किया। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में जो मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया, वो है युवाओं के लिए रोजगार का। एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से चिन्हित किया। This budget gives a package or a basket of things for youth. One of them is the apprenticeship, where we are depending on the top 500 companies. इस इंटर्नशिप योजना को बहुत समझदारी से तैयार किया गया है ताकि आईआईटी और आईआईएम जैसे उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों के छात्र और कमतर जगहों से निकले छात्रों के इंटर्नशिप में घालमेल न हो पाए। जिन 500 कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप कराने की योजना है, उसमें आईआईटी, आईआईएम जैसी संस्थाओं के छात्र शामिल नहीं हैं। इसके लिए 21 से 24 साल की उम्र वाले छात्र ही आवेदन कर सकते हैं। हर छात्र को 5,000 रुपए मासिक भत्ता भी मिलेगा, साथ ही 6,000 रुपए की एक मुश्त सहायता भी मिलेगी। सरकार का मकसद सालाना 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का है। इसके जरिए 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से कोर्स और फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। एनडीटीवी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात का खुलासा किया कि इसी काम को विस्तार देने के लिए, यानी युवाओं को ज्यादा कौशल संपन्न बनाने के लिए आईआईटी को ये सरकार बढ़ावा देने जा रही है। Another is skilling, which is looking at all the state-based, state-managed, state-owned ITIs, where nearly for 30, 40 years now, not much of an investment from the state side. I'm speaking about all states. So there we are also working with the state governments, hopefully, and with the private participants, so that the ITIs will be equipped. We'll provide them the resources to have such equipments which can be used in training our youth for industry readiness, but for industry 4.0. So you're not just again training them to deal with the lathe machines, you're also doing other things. सरकार का लक्ष्य सालाना 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना है। इसके लिए सरकार ने बजट से पहले ही उद्योग जगत से विस्तार से बात कर ली थी। इसका फायदा ये हुआ कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अमल में लाने के लिए उद्योग जगत भी दृढ़ प्रतिज्ञ दिखता है। That is one other thing which the Prime Minister desired, saying budget पार्लियामेंट में पेश कर रही हो, ठीक है, then पार्लियामेंट में ऑपोजिशन सुनते हैं, ठीक है, मगर फिर भी इसमें और कुछ शार्प फोकस करना, करेक्शन करना, तो हमें कैसे मालूम होगा? जाओ पूरे देश में सबसे मांगो कि उनकी राय क्या है। So I brought in that practice of go around, come back, and if there are some worthy corrections to be done, we used to go, and there are times when opposition asked me. एनडीटीवी से बातचीत में वित्त मंत्री ने बहुत बड़ी न्यूज दे दी। वित्त मंत्री ने ये साफ साफ इशारा किया कि अगर बजट में लोगों का फीडबैक किसी बदलाव के लिए आया तो सरकार इसके लिए भी तैयार है। We used to say, and we still said this, that fine print का वेट करते हैं. There will be some fine print. Now there is no fine print, no mystery, no googlies. That's right. So that was the objective. That was the desire of the Prime Minister.
that everything you state up front. And if you do have to later on do some kind of a minor adjustments or amendments, that should be after taking the feedback. That is the other one major thing that we did about budget. सरकार का दावा है कि उसने अपने बजट में बैलेंस शीट अच्छी बनाने पर कतई फोकस नहीं किया, बल्कि कोशिश ऐसा बजट पेश करने की थी जो आम लोगों की भाषा में समझ आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।